हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सन्नी एसएससी एकेडमी में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी का। और हमारा टारगेट है एसएससी जीडी 2026। बाबू आप यह क्लास से पहले हम आपको 4 क्लास डाल चुके हैं, 3 क्लास। ये हमारा क्लास नंबर कितना है? 4 है, जिसमें हम आपको आज 5 फरवरी 2025 का पेपर करा रहे हैं, मैथ का 20 क्वेश्चन। आइए क्लास में बिना देरी करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा टॉपिक है, हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन 1। देखिए यहां से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। देखिए बाबू, हम यहाँ देख नहीं सकते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन का पीडीएफ है हमारे पास। क्या है? पीडीएफ है। इस पीडीएफ से हम आपको देख कर बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसने 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम क्या है? आसान क्वेश्चन। ये कहा है आपसे कि 152 रुपया में कितना में जी कुर्सी बेचा है? एसपी बराबर 152 रुपया में। कितना में? 152 रुपया में। प्रॉफिट कह रहा है, प्रॉफिट हुआ है 52 कुर्सियों का। कितना का? 52 कुर्सियों का। तो हमारा यह एसपी मालूम चल गया, प्रॉफिट मालूम चल गया, तो सीपी मालूम नहीं चलेगा जी। तो सीपी कितना हुआ? 100। कितना हुआ? 100। तो आपको ये क्या कहा है? परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कहा है, यही ना पूछा है जी। प्रॉफिट परसेंट बताना है, उसका लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट होता है लाभ बटा विक्रय, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। गुणे कितना होता है? परसेंट। गुण भागा करेंगे तो कितना हो गया? 52%। कितना हो गया जी? 52%। देखिए आराम से समझिए, क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। ये सेट इसलिए करा रहे हैं हम क्योंकि आपको 2026 में जब एग्जाम देने बैठिए ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको पहले से आइडिया हो कि हाँ एसएससी जीडी में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है जी। आइए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मंदार, केतन तथा तुषार का औसत वजन। एकदम आसान है बाबू, पढ़ो इसको। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। कह रहा है जी कि मंदार है, केतन है, तुषार है, उसका औसत वजन है। मंदार को यम से डिनोट करते हैं प्लस, केतन को के से प्लस, और कौन है? तुषार है। तुषार को हम डी से करते हैं, नहीं टी से करते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं टी से। इसका वजन है तीनों का 45। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो टोटल वजन निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 4 3 12, 1 13, 135। अब कह रहा है मंदार प्लस केतन का औसत वजन कितना है? 43। कितना है? 43। इसे 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया? 6, और 4 दूना 8। ठीक है। अब कह रहा है कि केतन और तुषार का औसत, केतन और तुषार का औसत कितना दिया है जी? 48 दिया है। कितना दिया? 48। गुना करेंगे 2 से तो 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9। आपका कितना हुआ? 96। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 2 गो क्या है? केतन है प्लस मंदार है, और प्लस क्या है? तुषार है। नहीं तो हमको यहां से कॉमा ले लेना है। क्या लेना है?
कॉमा लेना है। 2 गो है तो ये गो बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये बाहर कैसे होगा देखते हैं हम यहाँ। जब इसको 2 गो के है तो 2 गो के लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 9 9 18 कितना हुआ 192। 192 में 35 घटाइए 135 182 सॉरी। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 8 दूना 16 17 17 1 18 182 हुआ। 182 में 35 घटाइएगा 12 पचे 7। देखिए 12 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा 7। 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा 4। तो हमारा इसमें केतन ज्यादा था, केतन क्या था ज्यादा। 3 गो के औसत उम्र है 135 और इसमें 3 गो तो 135 है, लेकिन के एक क्या है बाहर है एक्स्ट्रा। तो के का मान कितना हो गया, के का मान 47। तो इसमें कहा है कि के का मान नहीं, के का औसत वजन बताना है, के केतन का वजन बताना है तो कितना हो जाएगा 47। आया समझ में? अगर आया समझ में तो आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 की तरफ। किधर चलते हैं 3 की तरफ, एकदम इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर। आइए हम चलते हैं 3 की तरफ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लगा है, उसको पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या कहा है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 20 गो क्या है पुरुष है, 20 गो क्या है पुरुष है। 20 गो पुरुष और 30 गो महिला 50 गो लड़के एक दिन में, किधर एक दिन में पूरा कर सकता है। कोई काम है, एक कार्य को 20 पुरुष 30 महिला 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। कितना एकांतर दिन में, 2 गो पुरुष एक दिन काम करता है अब 5 गो लड़के एक दिन काम करता है। किसके साथ, तो 6 गो महिला के साथ एकांतर दिन काम करता है। कौन करता है, एकांतर दिन है। तो देखिए आप पहले इफिशिएंसी निकालिए। मान लीजिए 20 गो पुरुष है, मेल कीजिए, बराबर कितना है 30 गो फीमेल है। कौगो फीमेल है 30 गो। अब बराबर कितना है, बच्चा कौगो है, बच्चा है 50 गो। कितना है 50 गो, 50 गो है बॉय, क्या है बॉय। अगर रेशियो बनाएंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। और जिसका निकालना है ना तो उसको तोप लेंगे। मेल का निकालना है आपको, मेल फीमेल लड़का का रेशियो निकालना है, तो जिसका निकालना है उसे तोप लेंगे, बाकी के गुना कर दें तो 5 हैं 15, ठीक है। इसको बीच वाला निकालना तो बीच वाले को छोड़ दे, गुना छुपा लेंगे और बाहर वालों के क्या करेंगे गुना कर दें। तो 5 दूना 10। इसको निकालना है तो इधर से गुना करेंगे, 3 दूना 6। ये आपका मेल फीमेल बॉय का रेशियो आ गया। टोटल वर्क निकालिए, क्या निकालिए टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या दिया है, टोटल वर्क किसी में बैठा दीजिएगा नहीं, किसी में बैठा दीजिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। 20 मेल है, क्या है 20 मैन। अब मैन का एफिशिएंसी कितना है 15, तो टोटल हो जाएगा कितना 15 दूना 30, 300। कितना हो गया टोटल काम, कितना हो गया 300। अब कह रहा है बाबू इसमें कि 2 दिन पुरुष के साथ महिला काम कर रही है, नहीं महिला लगातार काम कर रही है। 6 महिला काम कर रही है, कितना 6 फीमेल काम कर रही है 2 मेल के साथ। तो कितना होगा 6 फीमेल का इफिशिएंसी कितना है 10 प्लस 2 गुने मेल का इफिशिएंसी कितना है 15 हो जाएगा। 10 6 दैया 60, 15 दूना 30, कितना हो गया 90। अब कह रहा है 6 गो फीमेल के साथ 5 गो बॉय काम कर रहा है, ठीक है। तो फीमेल है 10 गो, तो 6 दहिया 60 बॉय की एफिशिएंसी कितना है 6, तो 5 गुने 6 कितना हो गया 60 30 90। 60 30 कितना हुआ 90। पहला दिन काम किया तो 90 काम किया, दूसरा दिन काम किया तो भी 90 काम करेगा, फिर तीसरा दिन काम करेगा तो 90 काम करेगा। हमको टोटल काम करना है कितना
300। टोटल काम करना है कितना 300। तो हमें बाबू जब यहाँ दूसरा दिन है और पहला दिन है, जब सेम काम हो रहा है तो हमें कोई अल्टरनेट दिन जोड़ा नहीं बनाना है, डायरेक्ट इसी से भाग कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। 0 से काट देंगे 0, 3 से काट देंगे 3 दहिया 30, 10 मर्द में अब बाटा कितना हो गया 3। आपका आंसर हो गया 3/1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दिन में पूछा है तो दिन आंसर हो जाएगा 3/1/3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। आइए इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए गौर से, बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और उसको समझिए। इतना बेस्ट अप्रोच बाबू मिल रहा है थोड़ा सा, किसको पढ़ो अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है x कितना दिया है जी 2%। 2% बराबर कितना दिया है 348। तो x का मान ज्ञात करना है, यही ना जी, x का मान ज्ञात करना है। 2% है तो घटाएंगे तो 2/100 हुआ 348। यहां से भागा करेंगे तो कितना हो गया 2 एकम 2, 7 दूना 14, 4 दूना 8, तो कितना हो गया 17,000। इधर से गुना कर देंगे ना जी, 17,400 17,400 कितना हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बाबू हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत झकास है। क्या है बहुत झकास है। जैसे देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 26, 11, 8, 13 से विभाजित हो, छोटी से छोटी। तो इसका ये क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो पहले का नियम तो ये हो जाएगा आपका, पहले का नियम 1 कि आप बचपन वाला क्या लगाइए बुद्धि लगाइए। ठीक है, लेकिन इससे काम होगा नहीं, आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा स्मार्ट अप्रोच। अब कैसे लगाते हैं आइए हम सिखाते हैं आपको स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाते हैं। ये गुना करेंगे तो 13 दूना 26 और 26 चौको कितना होता है 26 चौको कितना होता है 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10 और गुने 11 कितना हो गया 44, 1144। 1144 हुआ ना जी। अब देखो ऑप्शन क्या बोलते हैं नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर अगर हम कहें ना आपको नियम नंबर 2 में, तो आप इसका देख रहे हैं कि जब सबसे छोटा पूछा है तो इसमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। जब ऐसा सवाल दे ना तो यहाँ 11 का 13 का 8 का किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाइएगा ना जी, ऑप्शन से छांट कर ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन से लगाइएगा ना तो आपका आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 11 2 6 है, क्या 8 से कटेगा तो 8 के लास्ट 3 डिजिट देखते हैं तो ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी में है 11 44 यही है ना जी। क्या ये 8 से कटेगा तो 3 से काटो 8 कम 8 बच गया 6, 8 टाइम 64 ई कट जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर सी में देखो 1201 क्या है 1201 क्या ये 12 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 दूना 16 अब बच गया 4, 41 कटेगा नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 5 कौन है 10
2, यही ना है जी। तो देखो 8 से कटेगा, 8 दें 80 होता है, यह 82 हुआ, यह नहीं कटेगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। ठीक, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 तो एकदम इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 6, एकदम इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6, यहाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है 2.8 और क्या कह रहा है 0.7 का मध्य अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसका 2 संख्या होता है, उसका मध्य अनुपात निकालने के लिए रूट अंडर a इंटू बी होता है। ठीक है, इन दोनों को रूट में करेंगे। 28 गुने कितना हो जाएगा 0.7, बाटा इधर भी 10 हो जाएगा, बाटा इधर भी 10 हो जाएगा। तो रूट से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 7 8 56 के 6 हाथ में 5 और 7 दूना 14, 14 5 कितना हो गया 19 और 10 दहिया कितना हो गया 100। इसको हटाएंगे तो 14 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 का क्या हो जाएगा 1.4। आइए बाबू हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तो 7 एकदम आसान है। कह रहा निम्नलिखित 2 योजनाओं के तहत 1500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य में एक बीच कितना अंतर होगा। 2 गो छूट दिया है, 2 गो ऑप्शन में क्या दिया है छूट। पहला है 2 गो क्रमगत छूट 20-20 का और दूसरा क्या है 30 और 10 का छूट है। तो हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे। ये कह रहा है x प्लस वाई और माइनस एक्स गुने y बटा 100। इसी फॉर्मूला पर हम उसको क्या करेंगे सेट करेंगे। तो यहाँ 20 है तो 20 हो जाएगा, प्लस 20 है तो 20 लगेंगे। पहला ऑप्शन में क्या कह रहे हैं प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट, तो 20-20 का 2 गो क्रमिक छूट है। या सक्सेसिव फॉर्मूला पर हम क्या लगाएंगे सेट कर देंगे, माइनस हो जाएगा 20 गुने 20 बटा 100, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 40, 40 माइनस 4 कितना हो गया 36। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा नंबर 30 और 10 का। तो देखो बाबू 30 प्लस 10 लिखेंगे, माइनस 30 गुने 10 और बाटा कितना 100, यही ना है जी। 100 से 100 काटो बच गया 3, तो 40 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा 70 होगा। कितना होगा, नहीं 40 में से 3 घटाओगे तो 37 होगा ना जी। कितना होगा 37। तो अब बताना है इसका डिफरेंट, इसका क्या बताना है डिफरेंट। दिया है कितना, दिया है कितना आपका जी। कह रहा निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक का विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है। तो 1500 रुपया दिया है मार्केट प्राइस, उसका अंतर बताना है। तो इन दोनों का 36 एक 37 का अंतर कितना हुआ 1%। तो इसका 1% निकालेंगे, 00 से 00 कटा, ये कितना हुआ 15, कितना हुआ 15। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। इन दोनों के बीच का डिफरेंट, दोनों छूट के डिफरेंट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर किधर है जी डी में। ऑप्शन नंबर किधर है डी में, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आया समझ में। इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हाँ ना में जवाब देते रहिएगा। नहीं तो हम कहे बाबू समझ में आया तो आप भी ताकते रहो, बाबू समझ में नहीं आया तो ताकते रहो, तो कोई फायदा है नहीं बताने का। इसमें हाँ ना बोलते रहिएगा, कमेंट में लिखते रहिएगा क्वेश्चन को। और यहाँ हम बोले बाबू समझ में आया तो आप कम से कम हाँ टाइप करो, झूठों के टाइप करो, लेकिन क्या करो एक्टिव रहो। ठीक है बाबू। आइए हम क्वेश्चन नंबर किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 8 नंबर। कौन सा नंबर 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 लगा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है थोड़ा उसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या करना है पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बबुआ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक व्यक्ति 78 किलोमीटर चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और कह रहा है, किधर गया जी, अब कह रहा है उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताना है। तो बबुआ हम कल ही बताए थे, यहाँ कोलकाता से अहमदाबाद जा रहा है कितना से, तो कहेंगे सर 78 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यही है ना जी। अब फिर इधर से आ रहा है सेम वही 91 किलोमीटर कितना जी, 91 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यही ना जी। तो उसका एवरेज स्पीड पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो हम बताए थे आपको एवरेज स्पीड होता है 2x इंटू वाई अपन क्या होता है x प्लस वाई। यहाँ गुना करेंगे, 2 गुने कितना हो गया 78 गुने 91, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 9 7 16। ठीक है जी। यहाँ से काटिए, 13 5 65, 13 6 78 और 13 13 169, 13 7 91, 7 6 42, 42 दूना 84। आपका हो जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर कितना है जी? ऑप्शन नंबर डी। कितना है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम इजी है। क्या है जी? इजी है। इसको कल हम आपको बताए थे, माना कि 100 बराबर ईंधन का मूल्य कितना बताए थे? 100 लिख के बताए थे। क्या बताए थे? ईंधन का मूल्य बताए थे 100 रखकर। आज बता रहे हैं रेशियो तरह से, रेशियो का तरीका से। क्या बताएंगे जी? रेशियो के तरीका से बताएंगे। आइए, जैसे ईंधन की कीमत में सबसे पहले मान लीजिए आपको 55% क्या किया है? कमी किया है। तो 55% को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 11/20। कितना हो जाएगा 11/20। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 55% का फ्रैक्शन हो गया 11/20। 10% का 1/10 और उसके बाद 20% का कितना होता है 1/5। उसके बाद कहा है 65%। क्या कहा है? 65%। तो 65% के क्या होता है 13/20। कितना होता है 13/20। इतना फ्रैक्शन कम से कम याद आप रखिएगा। पहले कह रहा है 20 था, ठीक है, और उसके बाद डिक्रीज किया है। कितना डिक्रीज किया है 11 का, तो कितना बचा 9 बचा। पहले था 10 तो पहले 10 लिखेंगे, ठीक है, और डिक्रीज किया है 1 तो बचेगा कितना 9। पहले था 5 तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या किया है डिक्रीज किया है कितना का 1 का, तो कितना बचेगा 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है जी। पहले है 20 गो, पहले क्या है 20 गो, लेकिन यह क्या किया है वृद्धि किया है, ये घटाया है लोग, ये क्या किया है घटाया है, और वो क्या किया है बढ़ाया है। तो 20 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 33 गो। कितना होगा 33 गो। अब बबुआ इसको हमको क्या करना है कटिंग करना है। 4 से काट देंगे 5 मर्द में, गुना करेंगे 5 दहिया 50 50 अब 50 यहाँ देखो 25 5 25 25 दूना 50। अब 50 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा जी 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5000। इसको गुना करेंगे 9 9 81। कितना हो गया 81। 81 में 33 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 8 3 का 24 3 एकम 3 24 3 27 के साथ हाथ में 2 8 3 का 24 24 2 26। कितना हुआ 24 2 26। तो ये आपका कितना हो गया 26 73। कितना हो गया 26 73। अब बाबू गौर से सुनना, हमारा आ गया रेशियो कितना 5000 और 26 73। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अगर इसको काटेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन काटो मत, एक स्मार्ट तरीका लगाओ। इधर भी 2 से गुना कर दो, इधर भी 2 से गुना करो। ये गुना करोगे तो कितना होगा 1000।
कितना होगा जी 10,000 होगा। कितना होगा 10,000। इससे गुना करोगे तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5। ठीक है जी। अगर इधर 100 से भागा करते हैं तो ये बचता है 100। ठीक है, इधर 100 से भागा करते हैं तो बचता है कितना होता है 100 से भागा करेंगे यहाँ तो बचेगा 53.46। ठीक है, यही ना बचा जी। तो मूल है आपका ईंधन का दाम यह हो गया, घट के कितना हुआ है 53.46। इसका डिफरेंट बताना है। क्या बताना है डिफरेंट। इसका डिफरेंट करेंगे तो कितना होगा 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4 और 9 में से 4 गया तो बच गया 5 पॉइंट। यह कितना हो जाएगा 10 में कितना होगा जी 9 में से 6 46.54%। कितना होगा 46.54% हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर किधर है 1 में। ऑप्शन नंबर किधर है 1 में। देखिए यह हो गया रेशियो तरीका से बनाए। किधर से बनाए रेशियो तरीका से। कल बताए थे माना कि ईंधन का मूल्य कितना हो 100 रुपया हो, वैसे बताए थे। आज हम बता रहे हैं रेशियो के तरीका से। ये दोनों तरीका आप सीखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा स्मार्ट नोट्स, क्योंकि हमें एग्जाम में रिवाइज करने के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम क्या करें रिवाइज कर ले और ज्यादा से ज्यादा अप्रोच को सीख लें। क्योंकि हमें अप्रोच नहीं मालूम चलेगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं रहेगा तो हम एग्जाम में अप्लाई इसको नहीं कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन को 2-3 तरीका से बताते हैं कि कैसे उसको बनाते हैं। हमारा कल का नियम वो था, आज का नियम ये हो गया। क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसका अप्रोच क्या किए बदल दिए। ठीक है बाबू, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर 10 के तरफ। किधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना था 824 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो आपको कल ही बताए थे बबुआ कि यस आई बराबर होता है RT%। कितना होता है RT%। तो एस आई बराबर 824 दिया है नहीं, आर का मान दिया है 8 और समय दिया है 4। तो 8 और 4 8 चौको 32 बटा 100। 8 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 8 मर्त में जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 मर्त में जाएगा। ठीक, 8 से काटेंगे यहाँ तो 8 एकम 8 8 तिरिका 24। तो यह गुना कर देंगे तब कितना हो जाएगा 25 3 75 और 25 एकम 25। आपका 25 75 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 75 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत है इसको लिखिए। लिखना जरूरी है बाबू, बार बार लिखते रहिएगा क्वेश्चन को ना तो माइंड में क्या होगा सेव हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम किधर चलते हैं 11 पर। किधर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 244 है तो मूलधन ज्ञात करना है। बबुआ हम इसको कई तरीका से बना सकते हैं। ऐसे सवाल को हम कई तरीका से बना सकते हैं। जैसे मान लो देखो पहला तरीका है रेशियो वाला। कौन सा रेशियो वाला। रेट का फ्रैक्शन हम करेंगे। रेट है 5%, इसको काटेंगे तो कितना होगा 1/20। कितना हुआ 1/20। तो पहला साल इंटू दूसरा साल इंटू तीसरा साल, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। तो 20 है प्रिंसिपल, क्या कितना है 20, इसमें अमाउंट जोड़ेंगे तो कितना होगा 21। ठीक है, कितना होगा 21। ये भी 20, ये भी कितना 21 20 कितना हुआ 21। इसे गुना करेंगे तो कितना होगा 8000। कितना होगा 8000। इसे गुना करेंगे तो कितना होगा 21 का क्यों 9261। घटाएंगे तो कितना होगा
1261 कितना होगा 1261। लेकिन इसमें क्या दिया है जी, साधारण ब्याज का अंतर दिया है। क्या दिया है, साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो हमारा मिल गया कौन सा ये 8000 प्रिंसिपल। 8000 हम प्रिंसिपल लेंगे, साधारण ब्याज होता है 5%, ठीक है। और गुने साल कितना है 3 बटा कितना हो गया 100, जीरो से काटेंगे 0, ठीक है। 5 15, 15 8 120, 15 8 120 और 0 है 1200 हो गया। नहीं 1200 एस आई हुआ, सी आई हुआ कितना 1261। तो सी आई माइनस ए एस आई करना है तो कितना हुआ 61, कितना हुआ 61। तो सी आई माइनस 61 हुआ तो हमारा रियल में कितना दिया है 244। कितना दिया है 244। यहाँ से काटेंगे 61 मर्त में तो कितना मर्त में गया 4 मर्त में। कितना मर्त में 4 मर्त में। तो क्या निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया है 8000, ठीक है। 8000 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौको 32, कितना हो गया 8 चौको 32। ये आपका आंसर हो जाएगा 32,000 ना जी, 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो लिखेंगे 32,000, ठीक है। आइए नियम नंबर 2 सीखते हैं। क्या सीखते हैं नियम नंबर 2। इसको मिटा दें, इसको एक बार वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत जगह काम में आएगा, ठीक है जी। देखिए मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी को दूसरा नंबर ट्रिगो मेथड से हम पढ़ते हैं। कौन सा मेथड से पढ़ते हैं ट्रिगो वाला। देखो देखो बाबू, अगर हम मानते हैं ट्रिगो मेथड में कि हमको रेट नहीं दिया है, क्या दिया है रेट नहीं दिया है, हम मान लेते हैं कि ए परसेंट क्या दिया है रेट, ए परसेंट रेट दिया है। इसका फ्रैक्शन कितना हुआ 1/a, क्या हुआ 1/a। और टाइम कितना है 3 साल, टाइम कितना है 3 साल, ठीक है जी। ये हमारा सवाल कह रहा है। सवाल मतलब ऐसा समझ लिए, रेट उसमें हटा दीजिए। तो यहां देखिए ए है ना जी ए। तो यहाँ ए का क्या करना है क्यू, समय जितना दिया है चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे 4 साल हो चाहे 5 साल हो, उसको क्यूब निकालिए, ठीक है जी। ए का क्यू करेंगे तो ए क्यू होगा, क्या होगा ए क्यू। इसको 3 साल का है तो 3 गो ऐसे बनाइए खंड, क्या बनाइए 3 साल, ठीक है 3 साल बनाइए। उसके रेट कितना है 1/a, 1/a करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या हो गया एस आई, क्या हो गया एस आई। ये तीनों क्या है एस आई है, ठीक है। ये तीनों क्या है एस आई है। फिर इसका 1/a करेंगे तो कितना होगा ए, फिर यहाँ कितना होगा ए। अब इसका यहाँ निकालेंगे 1/a, इसका ये हुआ देखो, इसका ए यहाँ लिखे, इसका ए यहाँ लिखे, इसका ए समझो इसका यहाँ लिखे, ठीक है। इसका यहाँ और इसका यहाँ, और फिर इसका ये लिखेंगे तो कितना होगा 1, कितना होगा 1। सवाल में आपका सी आई माइनस एस आई बराबर कितना दिया है 244 दिया है ना जी। यही ज्ञात करना है। हम इसको बोलते हैं एस आई, क्या बोलते हैं सर्कल वालों को एस आई। इसको बोलते हैं जो ये आया है स्क्वायर वाला, इधर स्क्वायर बनाए ना जी, तो इसको बोलते हैं सी आई माइनस एस आई का डिफरेंट। अगर यहाँ से बनाएंगे तो यह 2 साल का एस आई का डिफरेंट हो गया, इधर ये टोटल का लेंगे तो 3 साल का डिफरेंट इतना हो गया। कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 तो कितना होगा 3a + 1, 3a + 1 सी आई माइनस एस आई बराबर कितना हो गया 3a + 1। इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे सेट कर देंगे। तो हमारा 5% उसमें रेट दिया है, क्या दिया है 5% रेट, तो उसका 1/20 होगा। फ्रैक्शन कितना हुआ 1/20। नीचे वाला मान ए लिखे हैं तो ए के जगह पर कितना हुआ 20, एक जगह पे कितना हुआ 20, तो 20 के जगह पे यहाँ रखेंगे तो 30 दून
20 तिहाई 60, यहाँ 20 है ना, 20 तिहाई 60 प्लस 1 कितना हो गया 61। एकदम इजीली बना सकते हैं 61। तो देखो फॉर्मूला हम कैसे आपको सिखाएं, जब आपको क्लास हम कराएंगे ना तो ये फॉर्मूला आपको वहां सिखाएंगे, ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। 3 साल का एस आई माइनस सी आई निकाले हैं 3 साल का, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया ना जी। तो इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे। 61 यूनिट बराबर दिया है 244, काटेंगे तो कितना मर्त में जाएगा, 4 मर्त में आया। आपका ए का क्यू किए हैं, क्या किए हैं, ए का क्यू। प्रिंसिपल माने है कितना, ए का क्यू माने है, क्या माने हैं, ए का क्यू। तो ए का मान कितना है 20, अब 20 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 8000 होगा ना जी 8000। तो 8000 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 32000। आपको आया समझ में, ये ट्रिगो मेथड से है। इसको पास्कल मेथड से बना सकते हैं, 2-3 तरीका से बना सकते हैं। आपको 5 तरीका सिखाएंगे, ट्रिगो मेथड, रेशियो मेथड, पास्कल मेथड, ठीक है, सक्सेसिव मेथड, कि सक्सेसिव कैसे कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्या सिखाएंगे जी, फॉर्मूला मेथड, कि फॉर्मूला से 3 साल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, कि क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किधर है जी, क्वेश्चन नंबर किधर, 12 पे चलते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एकदम आसान है। यदि किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन में उसके मूल आयतन से कितना गुना होगा, यही ना कहा है जी। अगर हम मान लेते हैं घन की, नहीं घन कह रहा है, घन की भुजा, घन की भुजा कह रहा है, तो भुजा मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारा आयतन होता है 1 क्यू, 1 क्यू कह रहा है 3 गुना करने के लिए। इसका 1 गुना तो पहले ही, इसका 3 गुना करेंगे तो 3 होगा, इन दोनों का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 27। तो कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 को सीखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं, या इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किधर चलते हैं 14, क्योंकि यह टाइपिंग, ये फ्रैक्शन में है, टाइपिंग थोड़ा सा दिक्कत है, क्वेश्चन बड़ा है, इसमें हम ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर्स केवल पुरुष है, नहीं 60% महिलाएं हैं। कह रहे महिलाओं का औसत इतना है, पुरुषों का औसत इतना है, तो विश्वविद्यालय के फैक्ट्री के औसत कितना है। बाबू हम 13 नंबर इसलिए नहीं लिखे ना, क्योंकि यहाँ टाइपिंग नहीं हो रहा था, क्वेश्चन का टाइपिंग नहीं हो रहा था। वो क्या बोलते हैं, सरलीकरण का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो आपसे हो जाएगा, या लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, करा देंगे बोर्ड पे लिख के। आइए हम क्वेश्चन नंबर तब तक चलते हैं 14 पे। देखिए बाबू 500 लोग है, कितना है फैक्ट्री में 500 काम करने वाले हैं, कितना है 500। इसमें से 60% महिला है, फीमेल है, अब मेल कितना है 40, ठीक है 60% 40%। इसका रेशियो लेंगे तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 से काट देंगे 3 मर्त में, इधर आ जाएगा 2 मर्त में। ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। फीमेल के है 162, मेल के है 168, ठीक है। तो इसका एवरेज बताना है, क्या बताना है एवरेज। तो एवरेज यही ना होता है जी, इस संख्या के और इस संख्या के बीच में यही ना कोई संख्या एवरेज होगा। जब यही कोई संख्या होगा एवरेज, तो यहाँ ऑप्शन से हम छाट सकते हैं, नहीं ऑप्शन है 125.4, ये तो क्या है 162 से छोटा है, ये नहीं होगा। 146 ये भी नहीं होगा, 162 से छोटा है। 176.4 यह इससे बड़ा है, 168 से क्या है बड़ा है। तो आपका एक ओनली आंसर हो जाएगा क्या 164.4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझे तो देखो हम 164.4 कैसे लाए।
हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज है 162, अपने मन से मान लिए 162 से कितना कम है, तो 0 कम है, चाहे 0 कम है चाहे 0 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो 162 से यह कितना ज्यादा है, तो कहेंगे 6 ज्यादा है। कितना है, 6 ज्यादा है कि 4 गो है जी, 6 ज्यादा है। कितना है, 6 ज्यादा है। यहां से गुना करेंगे 0, 0 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे नहीं, 0 से गुना 3 में करेंगे तो 0 ही ना होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है, 0। और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12। अब बटा टोटल नंबर कितना है, 5, तो 5 से भागा करेंगे, यहाँ प्लस होगा जी। यहाँ करेंगे तो कितना नंबर में जाएगा, 2.4। दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, देखिए बाबू आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। कितना है, 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 3 प्लस कितना है जी, √2 और कितना है 2√7 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती निकालना है तो a इंटू क्या हो जाएगा, b अनुपात हो जाएगा x। तो तृतीय अनुपाती होता है x बराबर b का स्क्वायर बटा a, यही ना होता है जी, b का स्क्वायर अपॉन a। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 2√7 गुने 2√7, अब बटा कितना हो जाएगा, 3 प्लस √2, यही ना होगा जी, यही होगा कि नहीं होगा। अब इसको गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 2 दूना 4 होगा, 4 गुने 7 होगा, तो कितना हो गया 28। अब बटा 3 प्लस 2√2, यही ना हुआ, 3 प्लस √2 कितना हुआ, 3 प्लस √2। इसका हर पर में करेंगे तो 7 चौको 28 बटा 3 प्लस √2 गुने कितना हो जाएगा, 3 माइनस √2 गुने कितना होता है, 3 माइनस √2। इसका हर पर में करेंगे तो कितना होगा, 28 इंटू 3 माइनस √2, ठीक है, गुने है ना जी। अब बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो -2, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 7, कितना हो जाएगा 7, डायरेक्ट यहाँ 7 लिखिए, 7 से काट दीजिए 4 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से इंटू लगाइए, 4 इंटू 3 माइनस √2, चाहे गुना करके लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ऑप्शन में ऐसा ही दिया है, आपके ऑप्शन ऐसा ही दिया है जी। ऑप्शन अगर दिया है ऐसा डी नंबर, तो आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किधर, 16 के तरफ। किधर चलते हैं, 16 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए यहाँ ध्यान से, आपके सामने है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 16 को, 16 में क्या कहा है, इसको फ्रेश लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य 7,392 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 32 रुपया है तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये बन जाएगा जी, नहीं बनेगा तो देखो 32% निकालना है बटा 100, काटेंगे 4 से तो 8 मर्त में, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 25 होगा ना जी, यही होगा। इसको बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, और दोनों को जोड़ के लिख देते हैं एसपी, एसपी बराबर हो गया 33, कितना हो गया 33। तो हमारा 33 यूनिट दिया है, कितना 33 यूनिट दिया है 7,392, 7,392, 3 से काटेंगे तो कितना होगा जी, 3 दूना 6, 4 3 12, 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, कितना होगा जी, नहीं 3 से काटे तो यहाँ 4 न होगा जी, 11 दूना 22, 2 बचा, 11 दूना 22, कितना बचा, एक बार यहाँ देखो, 3 से काटो, 3 एकम 3 दूना 6, 4 3 12,
4 तिहाई 12 और 6 तिरी 18 और 4 तिहाई 12, इतना होगा। ठीक, फिर यहाँ 11 से काटिएगा, 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, 11 4 44, 200 कितना हुआ 24। ठीक है, 200 कितना हुआ 24। अब क्या पूछ रहा है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताना है। तो इसका 1 यूनिट का दाम कितना हो गया 224, तो क्रय मूल्य कितना है 25। तो 25 में क्या कीजिए गुना कीजिए, 200 कितना से 24 से, 25 चौको 100 के 0 हाथ में लिखेंगे 10, 25 दूना 50, 10 60 के 0 हाथ में लिखेंगे 6, अब 25 दूना 50, 50 50 और 6 56, कितना जाएगा 56, 5600 हो जाएगा आपका क्या आंसर। कितना हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी 5600। ऑप्शन नंबर किधर है, सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 की तरफ। किधर चलते हैं 17 की तरफ। देखिए बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है 17। कह रहे क्वेश्चन नंबर 17 में ये तो आसान है जी, -9 है। ठीक है, -60 भागा कितना है जी -15 प्लस -3 गुने 7। माइनस से माइनस कट गया, काटेंगे तो कितना है 4, -9 -4 प्लस माइनस कितना हो गया 9 27, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, नहीं 7 तरीका 21 होगा जी, 7 तरीका 21, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 4 34, माइनस कितना हो जाएगा 34, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किधर 18 के तरफ। किधर चलते हैं 18 के तरफ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 लिखा होगा, आप पढ़िए उसको। 18 में कह रहा है मनोज शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपने कार को अपने सामान्य चाल की 1/5 चाल से चलाता है तो वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितने समय लगेगा। बाबू एक बात गौर से सुन लो कि जब दूरी निश्चित हो ना, जब दूरी क्या हो निश्चित हो, तो समय का उल्टा क्या होता है चाल, और चाल के उल्टा क्या होता है समय। तो इसमें आपका स्पीड दिया है, क्या दिया है स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 5 से 1 हो जाए, क्या हो जाए 5 से 1 हो जाए, तो टाइम हो जाएगा इसका उल्टा, टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 1 से कितना हो जाए 5, ये पहले था ये बाद हो जाएगा, पहले था ये बाद हो जाएगा। ठीक है, आया करेक्ट में। अब इसका लेट कितना हुआ है 4 यूनिट का, कितना का 4 यूनिट का, तो रियल में कितना है 36, रियल में कितना है 36, काट देंगे आपका आंसर हो जाएगा 9 मिनट, कितना हो जाएगा 9 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आइए हम क्वेश्चन नंबर किधर चलते हैं 19 में। किधर चलते हैं 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 168 है, तो 168 गुने कितना हो जाएगा 14। अब बाटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना हो गया 42, 42 से काटेंगे 14 तिहाई 42, 3 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 6 3 18, आपका 56 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 56 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम गुने कितना एचसीएफ, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये बहुत लाजवाब फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए सबसे हेवी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, जो यह क्वेश्चन क्या है सीजीएल के लेवल है, प्री में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बबुआ इस क्वेश्चन को आसान मत लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको लेंदी जब बनाइएगा ना जी तो ये बहुत बड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन हम आपको लेंदी नहीं बनवाएंगे, ये आपको हम सिखाएंगे ट्रिक से। किससे ट्रिक से। हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी धनराशि मिल रहा है कम समय में, क्या चीज में कम समय में, तो उसका उम्र बड़ा होगा, अगर ज्यादा समय में मिल रहा है तो उसका उम्र क्या होगा छोटा होगा, इतना बात याद रखिएगा। तो इसमें कह रहा है शान के पास है 1612 रुपया, उसने इसे अपनी पुत्रों पीयूष
और मनोज के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया है कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो शान ने पीयूष को कितना धन, पीयूष को पूछा है तो पीयूष लिखेंगे यहाँ पीयूष, और उसके बाद कौन है जी, पीयूष पूरा लिख दो, पीयूष और कौन है, मनोज। यही ना दो लड़का है उसका, पीयूष और मनोज। कह रहा है इसको 12 साल में, इसको 13 साल में। ये जब 12 साल के बाद मिलेगा इसको धनराशि, इसको 13 साल के बाद मिलेगा। तो हम कहें जिसका कम समय लगा है, कम समय लगा तो वो बड़ा होगा, उम्र में क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका ज्यादा लगेगा तो उसका उम्र क्या होगा, छोटा होगा, उसका उम्र क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें रेट परसेंट कितना दिया है, 8%। 8% को फ्रैक्शन में पहले तोड़ेंगे, तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 है, 4 में 100 से भागा करेंगे तो कितना होगा, 25। तो छोटा वालों को 25 लिखेंगे, छोटा वालों को 25, छोटा वालों के क्या लिखेंगे, 25। अब बड़ा वालों को इसमें जोड़ के लिखेंगे 25 2 27, 25 2 27। ठीक है, बस इतना याद रखिए। इसका डिफरेंट, एज का डिफरेंट यहाँ इसके पावर में लिख देना है। क्या लिखना है, एज का डिफरेंट इसके पावर में लिखना है। तो 27 से कम 27 है, 27 से कम 25 से कम 25, सॉरी यहाँ 25 के है ना जी, 25 के पावर 1 25 हो जाएगा, 27 के पावर 1 है तो 27 होगा। अब यहाँ से कह रहा है पीयूष का, किसका पूछा है, पीयूष। तो पीयूष यह है ना जी, तो यह हो जाएगा। तो हम यहाँ लगा सकते हैं डिजिबिलिटी रूल, लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं इस सवाल को। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 गुने 3, जिस जो भी ऑप्शन 9 से कटेगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में कह रहा है, आपका ऑप्शन ए में कहा है 7 7 5, ठीक है। क्या 9 से कटेगा, 7 दूना 14, 14 5 19, 9 से नहीं कटेगा। बी नंबर में क्या कहा है, बी नंबर में 6 8 7, यही है ना जी। तो 8 6 14, 14 7, 14 7 कितना हो गया, 21, 21 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर देखिए 8 7 8 7 5, 8 7 15, 15 4 20, क्या 20 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। डी नंबर में देखिए, डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है 8 3 7, 7 3 10 1 18, 18 क्या 9 से कटेगा, तो जी हाँ कटेगा 9 से, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हुआ, उधर क्वेश्चन है जी, वहां से आप सवाल बन लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए यहाँ देखिए, ये तो शॉर्ट तरीका हो गया ऑप्शन से बनाने का। इसको सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे, इन दोनों का जोड़ेंगे तो टोटल होगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 52। कितना होगा, 52। और गुने कितना दिया है, 1612 रुपए। कितना दिया है, 1612 रुपया। इसे काटेंगे तो कितना मत में कटेगा, 27 ऊपर है जी, जिसका पूछा है उसका ऊपर, और टोटल से टोटल धन नीचे, और टोटल धन में गुना करेंगे तो काटेंगे तो कितना मत में कटेगा, वो आप बना लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है बाबू, इसी के साथ हमारा क्लास आज समाप्त हुआ। आपको ये क्लास अच्छा लगा तो दूसरे के पास शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त भाई हों। और एसएससी जीडी 2026 का यह टारगेट बैच है, समझो ये टारगेट बैच है। हर एक क्वेश्चन को हम थ्योरी बाय थ्योरी समझाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, सन्नी एसएससी एकेडमी, जहां आपको सभी क्या मिलेगा, सभी पीडीएफ मिलेगा क्वेश्चन का, और सॉल्यूशन इस वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है बाबू।